मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। मम्मी, अरे अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग फर्स्ट क्लास होंगे। दी लॉयंस प्राइड ऑफिशियल चैनल के ऊपर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं और आपकी मोहब्बत का, आपके शेयरिंग का, आपकी केयरिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अली मुर्तज़ा जो हमने लास्ट व्लॉग हमने डाला था, जो जिसके अंदर हमने बताया था कि अली मुर्तज़ा जो है वो यंगेस्ट प्राइड मेंबर है रोमियो का, उसके ऊपर इतने कमेंट्स आए। अच्छा, कुछ केयरिंग है लोगों की, कुछ मोहब्बत है, प्यार है, कुछ बेकार की भी कमेंट्स है, उनको छोड़ दें। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम उसके अंदर सेफ रहें, अली मुर्तज़ा को सेफ रखें, अली मुर्तज़ा को कहीं आप ख़तरे में ना डाल दें। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके अंदर मेन चीज़ है, आप लॉयन की, शेर की नेचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। वो मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। इस वीडियो में प्रॉपर तौर के ऊपर उसके प्राइड का, उसके नेचर का मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आपको अंदाजा होगा कि प्राइड असल में होता क्या और शेर के क्या रूल्स होते हैं। देखिए, हर मेल लॉयन किंग नहीं होता। लॉयंस के अंदर, मेल के अंदर किसी किसी के अंदर ये क्वालिटीज होती हैं जो कि एज अ किंग अपने प्राइड को लीड करता है। वो लाजिम नहीं है कि हर मेल जो है वो प्राइड को किंग, एज अ किंग लीड करे। तो शेर की ये नेचर होती है कि जब उसका प्राइड बन जाता है ना, प्राइड कब बनाता है? वो प्राइड बनाता है अपने पैदा होने के बाद से मैक्सिमम 4 माह तक के अंदर अंदर वो अपना प्राइड डिसाइड कर लेता है। इस उम्र के हिस्से के अंदर चाहे उसके साथ इंसान रहे, चाहे उसके साथ जानवर रहे, चाहे बकरी रहे, चाहे गाय रहे, जिसको जो उसकी खुराक है, वो भी उसका प्राइड मेंबर बनने के चांसेस होते हैं। वो उसके बन जाते हैं, ज्यादातर बन जाते हैं। शादो नादिर होगा कोई ना बन सके, क्योंकि हर वक्त आपस में खेलते हैं तो वो प्राइड मेंबर बन जाते हैं। जब प्राइड मेंबर बन जाते हैं तो शेर हर दूसरे को, शेर के अंदर ये नहीं है कि यार ये इंसान है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये बिल्ली है। शेर हर जानवर दूसरे ह्यूमन बीइंग को अपना ही नस्ल का जानवर समझता है। ये इंसान की, अशरफुल मखलूक़ात की अकल का कमाल है कि हम उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि भाई ये गधा है, ये घोड़ा है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये सब चीज़ें। तो जब आप एक दफ़ा प्राइड मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद शेर अपना रूल बनाता है। जब वो किंग बन जाता है, वही प्राइड मेंबर अगर किंग की हैसियत के ऊपर फाइज हो जाए, मेल लॉइन, तो उसके अपने रूल्स होते हैं। वो रूल्स बनाता है कि भाई मेरे प्राइड के अंदर कौन डोमिनेटिंग है, कौन डोमिनेट, तो सिर्फ वही है ना, खुद ही है। किसने खाना लेकर आना है, किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना, ये शेर के अपने रूल्स होते हैं। शेर को खतरा किससे होता है, यानी कि एक किंग को खतरा किससे होता है? किंग को खतरा उससे होता है जो उसके पोस्ट को चैलेंज करे। लाजिम नहीं है कि खुद ही आकर जब दूसरा शेर उसकी पोस्ट को चैलेंज करे तभी किंग हरकत में आए। किंग ऑटोमेटिकली भी हरकत में आ जाता है। वो सो मोटो नोटिस ले लेता है कि भाई फलाना जो एक और शेर है वो मेरे ताकत, मेरी बराबर का है, या वो मुझ पर हावी हो सकता है। तो वो अटैक करने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, या उसको अपने पास से, अपनी टेरिटरी से दूर रखने की कोशिश करता है। सेम सिनेरियो उसके अंदर प्राइड का भी होता है। एक दिन आता है जब लॉयन को बूढ़ा होना होता है, किंग को बूढ़ा होना होता है, उसको पता होता है कि मैंने अपनी पोस्ट से हटना है और एक और लॉयन ने मेरी जगह लेनी है जो कि किंग बनने की हैसियत रखता होगा। किंग बनने की हैसियत वो रखता होगा जो कि डोमिनेटिंग होगा अपने तमाम प्राइड मेंबर्स के ऊपर। अब आपको ये चीज समझ में आ गई। अब आप एक चीज देखें कि हमारे प्राइड मेंबर, ये शेर रोमियो जो है वो हमारे घर पर पला है, तो घर में मेरे बेगम, बच्चे सब इसके प्राइड मेंबर हैं। एक हमारा बिल्ला जो पेपर इस वक्त अब मर गया, वो कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी उसकी, वो भी उसका प्राइड मेंबर था। एक और बिल्ला था, वो भी उसका प्राइड मेंबर था। तो ये सब घर में एक साथ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के प्राइड मेंबर थे।
अब जब मैं जाता हूँ, आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, वो आप क्लिप देखें, जिसके अंदर रब नवाज भाई जो है वो मैं रोमियो के पास हूँ, रब नवाज भाई आकर मुझे छूने की कोशिश करते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, और रोमियो उनको वहां से हटाता है। ये वाला क्लिप चेक करें। आमिर भाई ये धार क्यों रहा है? ये असल में आपको मेरे करीब आने से वार्न कर रहा है। अच्छा आप दूर जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएगा। चलो हम दूर जाके देखते। हाँ कुछ रिलैक्स हो गया, धाड़ना भी बंद हो गया। चले करीब आके चेक करते। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आपने देखा कि किस तरह से रब नवाज भाई मुझे टच कर रहे थे और रोमियो मेरे करीब आने से मना कर रहा था। रब नवाज भाई हमारे प्राइड का मेंबर नहीं है, तो वो उसको मेरे करीब नहीं आने दे रहा। अब आपने दूसरे व्लॉग देखे जिसके अंदर हमने अली मुर्तज़ा अंदर था, अंदर वो शेर के पास था, रोमियो के पास था, और मैं जब उसके पास जा रहा था, यानी कि रोमियो के पास जब जाएगा उमर फारूक या फिर कोई दूसरा ऐसा प्राइड मेंबर जिससे उसको अपनी पोस्ट का खतरा ना हो। ये खतरा वो कैसे महसूस कर रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये फील कर लेते हैं कि कौन डोमिनेटिंग है, कौन डोमिनेटिंग नहीं है। जब मैं आता हूँ, लाजिम मेरे बच्चे हैं, ये अली मुर्तज़ा मेरा बेटा है, उमर फारूक मेरा बेटा है, बाकी मेरी फैमिली है, तो उन सब के ऊपर मैं डोमिनेटिंग हूँ ना असल में। तो जब रोमियो ये चीज फील करता है कि मेरा ही एक प्राइड मेंबर दूसरे प्राइड मेंबर्स पे डोमिनेटिंग है, तब रोमियो को अपनी पोस्ट का, अपने किंग होने के ऊपर उसको पता लग जाता है कि मेरा एक चैलेंजर ये मेरे सामने खड़ा हुआ है इस वक्त। लेकिन जिस वक्त ये लोग मेरे साथ नहीं होते और वो नहीं होता, तब उसकी फीलिंग मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि मैं उसका प्राइड मेंबर ऑलरेडी हूं। तो इसका ये सिनेरियो होता है, जैसा आपने पिछली वीडियो में रब नवाज वगैरह देखा कि उन्होंने मेरे ऊपर वो छुआ, उन्होंने अटैक करा। अभी हम चलते हैं वहां पर, अली मुर्तज़ा के पास उमर फारूक होगा, रोमियो नहीं अटैक करेगा। आप देखें इसको। इस वक्त जो है अली मुर्तज़ा इस रोमियो के पास खड़ा हुआ है और उमर फारूक भी इसकी वीडियो शूट कर रहा है। मैं इससे छुपा हुआ हूँ ना इस वक्त। ये अली मुर्तज़ा उमर फारूक का आपने देखा, ये भी अली मुर्तज़ा सामने खड़ा हुआ है और मैं पीछे छुपा हुआ हूँ। अच्छा व्यूवर्स, अब आपने देखा किस तरह से ये कूल रहा है। अब मैं इसके पास जा रहा हूँ। अब देखें, मैं इसके करीब करीब जैसे जैसे होता जाऊंगा, ये इसकी बदतमीजी स्टार्ट हो जाएगी। बदतमीजी क्या, वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देगा अली मुर्तज़ा को मुझसे ही। डोमिनेटिंग क्योंकि रोमी, अरे क्या हो गया रोमी, क्या हुआ है, क्या बात है? अब ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये गुस्सा कर रहा है और मुझे बोल रहा है कि क्योंकि मैं डोमिनेटिंग हूँ इनके ऊपर। बच्चों का लाजमी सी बात है, मैं फादर हूँ तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे बच्चे बाप से डरते भी हैं। तो ये उस चीज को फील कर कर मुझे ये पुटाउंड वो कर रहा है कि मैं इससे दूर हो जाऊं। तो ये है वो वाला सीन जिसके अंदर आपको ये पता लग रहा है कि एक ही प्राइड का अगर कोई दूसरा मेंबर डोमिनेटिंग हो छोटे मेंबर्स के ऊपर, दूसरे मेंबर्स के ऊपर, तो किंग ये बिहेव करता है जैसा ये इस वक्त कर रहा है। अब आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूं कि अब अक्सर लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो भी आना मेरे ख्याल से बंद हो जाने चाहिए, और जिन लोगों को समझ नहीं आया था इसकी वजह से वो लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो उनको भी समझ जाना चाहिए कि एक लॉयन का प्राइड किस तरह से होता है और वो किस तरह से काम करता है। इसके अलावा भी कोई आपके सवालात होंगे तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर करिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। आपने देखा, मैंने आपको बताया शुरू के अंदर ही कि किस तरह से प्राइड बनता है, किस तरह से उसने प्रोटेक्ट किया मुझे रब नवाज भाई से,
किस तरह से वो कूल रहा मेरी गैर मौजूदगी में। अली मुर्तज़ा और उमर फारूक दोनों वहीं पर मौजूद थे, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डोमिनेटिंग नहीं है तो उसको चैलेंज नहीं फील हुआ। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा उसको चैलेंज फील होना शुरू हो गया कि यार ये आ गया जो कि मेरी पोस्ट के लिए चैलेंजिंग है, तो उसने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं पिंजरे के अंदर होता तो शायद ही मुझ पर अटैक भी करता और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा देता, क्योंकि ये उस वक्त अपनी पोस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता। उस वक्त ये नहीं देख रहा होता कि मेरा ही प्राइड मेंबर है या नहीं है। अकेले में मैं जाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ करता है। तो ये सीन है जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ अली मुर्तज़ा अब समझ में आ गया होगा लोगों को। जी। अच्छा, अक्सर लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि अली मुर्तज़ा को अंदर भेज दें या आप अंदर। देखिए, मैं अंदर जाकर वीडियो बनाने से इस वक्त ऐसे इस वजह से भी थोड़ा सा गुरेज करता हूँ कि इसका वेट पूरा हो गया है। मैंने इसको स्टिक के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, डंडे के ऊपर किसी चीज़ पे ट्रेन नहीं किया। बचपन से उसको मैंने उसकी नई आदत डाली। मैं एनिमल को डराने के हक में, मारने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उससे मोहब्बत करके अगर आप उसको अपना गर्विदा बना सकते हैं तो बनाएं, मारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर बगैर उसके सब चीज़ों के बगैर जाता हूँ तो ये सीधा उछल के मेरे ऊपर आता है। मैंने कितनी वीडियोस पहले डाली हुई हैं इसकी, कितनी मैंने रील्स डाली हुई हैं इसकी कि ये मेरे ऊपर उछल कर आता है, मुझे पकड़ता है, मुझे गिराता है, मेरे ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। 350 kg से प्लस हो चुका है इसका वजन। अब इस वजन का एक जानदार अगर आपके ऊपर आके बैठ जाए तो आपका क्या हाल होगा आपको पता है। तो और उस पर अगर मैंने अली मुर्तज़ा को भेज दिया अंदर, तो इसने तो अगली सांस भी लेनी है, वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना है। तो ये बेवकाना कमेंट्स मत करा करें कि केज के अंदर चले जाओ, फला चले जाओ। मैं बहुत सारे लोगों ने, मियाँ साकिब ने स्टिक के ऊपर ट्रेंड किया हुआ है, वो डराता है। ही इज़ अ ट्रेनर की कैटेगरी में आता है, प्राइड मेमोरी कैटेगरी में नहीं आता मियाँ साकिब साहब। दूसरे और लोग हैं वो भी इसी तरह से आते हैं। खुर्रम गुज्जर एक मैंने देखा है अकाउंट, उसके उसने अपने शेर के दांत, पंजे सब कुछ निकाले हुए। उसने एक बड़ा बिल्ला रखा हुआ है, उसने ना नुकसान पहुंचाना है ना कुछ करना है, तो वो उसके साथ प्ले कर रहा होता है। जितने भी दूसरे चैनल्स के ऊपर मैंने देखे हैं, उन्होंने उसको डंडे से डरा कर कुर्सी लेके जा रहे होते हैं, कुर्सी से डरा रहे होते हैं, डंडों से डरा रहे होते हैं। डरा कर शेर के साथ वीडियो बनाना, भाई मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैंने वीडियो ही नहीं बनानी। जानवर के साथ जुल्म करके, उसको डरा कर, उसको मार कर मैंने वीडियो ही नहीं बनानी है, ना मैंने कोई वो देनी है। मैंने मेन मकसद यूट्यूब चैनल बनाने का आप लोगों को अवेयरनेस देना था जानवरों के हवाले से। उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, वो किस तरह से, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी नेचर क्या है, आपको ये बताना चाहता था मैं। जो मैं यही बताता रहूँगा आपको हमेशा। मैं आपको उनके साथ डांस करके या उनको मार कर या उनके साथ मिसबिहेव करके मैंने कोई ना वीडियो कभी बनानी है और ना इंशाल्लाह ताला कभी बनाऊंगा। क्या ख्याल है मुझे? जी। क्या कहता हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके मेंटल उसको भी बहुत नुकसान होता है। हाँ, मेंटल हेल्थ को भी जानवर के नुकसान होगा, वो परेशान हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। और जुल्म मत करो, जुल्म नहीं करना है, प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते छोड़ दो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको देनी थी, बताना था कि यार समझने की कोशिश करें, बेकार के कमेंट्स ना करें कि किस तरह से एक प्राइड बनता है, किस तरह से शेर के साथ रहा जाता है और किस तरह से उसको एक अच्छा माहौल दिया जाता है। अच्छा माहौल देना सिर्फ और सिर्फ केज ही नहीं है, अच्छा माहौल देना उसको मेंटल स्ट्रेस से बचाना भी है। तो उसको भी बचाइए और वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। क्या कहना चाहते हो अली मुर्तज़ा? मैं यही कहूँगा, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में मिले। चलें, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, अगले कंटेंट के साथ, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कमेंट करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब देंगे आपको, जैसे इस वीडियो में मैंने पिछले कमेंट्स का आपको जवाब दिया। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।